आज एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बात करेंगे। नोटिस इग्नोर करने के रियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकती है। बहुत से लोग सोचते हैं नोटिस का रिप्लाई बाद में कर देंगे, अभी बिजी हूँ, पर टैक्स डिपार्टमेंट वेट नहीं करता है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्र टैक्स कंसल्टेंट। यहाँ मिलती है टैक्स क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो कोई नोटिस आता है उस नोटिस का हमें ऑन टाइम, यानी कि जो टाइम लिमिट दिया गया है उसके अंदर रिप्लाई करना होता है, रिस्पॉन्स सबमिट करना होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। अगर ये हम नहीं करते तो उसको बोलते हैं नॉन कॉम्प्लियंस। नॉन कॉम्प्लियंस का मीनिंग ये भी होता है कि जो आपको डिपार्टमेंट को डेटा देना है वो पर्टिकुलर फॉर्म में अगर आपने नहीं दिया तो उसको भी हम बोलते हैं नॉन कॉम्प्लियंस। पर आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स प्रोसीडिंग जो होता है उसका अगर हमने नॉन कॉम्प्लियंस किया तो उसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आ जाती है। नॉन कॉम्प्लियंस से एस्केलेशन हो जाता है, मतलब कि सिचुएशन जो सिंपल थी उसको हम बढ़ा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल सा एक नोटिस आता है हमारे सामने 148 या 143 का, जिसमें हमें क्लेरिफिकेशन मांगा गया है या रिटर्न फाइल नहीं किया तो रिटर्न फाइल करने के लिए बताया गया है, बट उसको हम इग्नोर करते हैं तो वो सिचुएशन फिर आगे जाके यानी कि अपील में कन्वर्ट हो सकता है, ऑर्डर पास हो सकता है। तो नॉन कॉम्प्लियंस का मतलब एस्केलेशन हो जाता है। एस्केलेशन यानी कि जो सिंपल एक हमें रिप्लाई करना था वो अगर हमने नहीं किया तो वो सिचुएशन सीरियस मैटर तक हो जाती है। जैसे नॉन कॉम्प्लियंस अपील तक पहुंचता है, पेनल्टी लग सकती है, फिर डिपार्टमेंट की तरफ से रिकवरी भी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप्स के नॉन कॉम्प्लियंस होते हैं इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के अंदर। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस। क्या क्या जो वर्क होता है, मतलब जो टास्क हम नहीं करते उसको हम बोलते हैं नॉन कॉम्प्लियंस। तो सबसे पहला उसमें से है रिटर्न नोट फाइल। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, यानी कि जो सेक्शन 139 के अंदर टाइम लिमिट दिया गया है वो टाइम लिमिट के अंदर हमें रिटर्न फाइल करने के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है और रिटर्न फाइल नहीं किया तो ये नॉन कॉम्प्लियंस है। मतलब कि इनकम टैक्स के अंदर हमें स्लैब रेट दिखाए गए उस हिसाब से जो भी इनकम हमारी है वो इनकम नहीं बनती, इतना ही हमें पता होता है। बट कई सारे ऐसे भी रूल्स है, जैसे कि कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपने अगर किया है और आपकी इनकम भले ही नहीं है तो भी आपको रिटर्न फाइल करना है। कुछ अमाउंट तक आपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो पेमेंट किया है एन्युअली तो भी रिटर्न फाइल करने के लिए कंपलसरी होता है। तो इसमें से कोई भी केस के अंदर आप अगर रिटर्न फाइल करने के अंदर फॉलो करते हैं और रिटर्न फाइल नहीं किया तो एक वन टाइप ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस है। इसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस इशू हो सकता है। नोटिस नॉट रिप्लाइड, कोई सिंपल नोटिस हमें इशू किया गया है, नोटिस के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन मांगा है, डॉक्यूमेंट मांगा है या फिर रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया है, तो वो उसका हमने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया है तो उसको बोलते हैं हम नोटिस नॉट रिप्लाई। मतलब आपने डिपार्टमेंट को कोई रिप्लाई ही नहीं किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, तो उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास भी एक पावर होता है और उसको भी एक टाइम लिमिट होती है, तो उसके बारे में उसको प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ती है। हियरिंग नॉट अटेंड, कई बार ऐसा होता है नोटिस का हमने रिप्लाई कर दिया, डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दिए, बट जो उसके सामने से फिर आंसर मिला और उसमें हमें बताया गया कि आपको हियरिंग अटेंड करना है या इस टाइम को इस डेट को आपको हियरिंग में प्रेजेंट रहना है, वो हियरिंग भी अगर हम अटेंड नहीं करते तो वो भी एक टाइप का नॉन कॉम्प्लियंस है। कई बार लोग ऐसा मान लेते हैं कि हमने रिप्लाई कर दिया, बात यहाँ पे खत्म हो गई, बट वो खत्म नहीं होती। जब तक डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसीडिंग स्टार्ट रहती है, आपको फाइनल ऑर्डर नहीं मिलता, तब तक प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो कई बार ऐसा होता है रिप्लाई सबमिट करने के बाद हियरिंग अटेंड करना भी जरूरी होता है। अगर वो अटेंड नहीं करते तो वो भी एक वन टाइप ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस है। फेल्ड टू प्रोड्यूस बुक्स और डॉक्यूमेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई के अंदर क्लेरिफिकेशन के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर मांगे गए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगे जाते हैं, बट नोटिस का हमने खाली रिप्लाई कर दिया, बट वो डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट हमने प्रेजेंट नहीं किए, प्रोड्यूस नहीं किए, तो वो भी एक वन टाइप ऑफ नॉन कॉम्प्लियंस है। इतने सारे नॉन कॉम्प्लियंस होते हैं इनकम टैक्स के प्रोसीडिंग के अंदर, और अगर ये कॉम्प्लियंस हम फाइल नहीं करते यानी कि नॉन कॉम्प्लियंस होता है तो बहुत सारे आगे हमने देखा जिस तरीके से कि भी जो कॉन्सिक्वेंसेस होती है वो सीरियस मैटर तक हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये नॉन कॉम्प्लियंस फाइल यानी कि नॉन कॉम्प्लियंस हो जाने के बाद असेसिंग ऑफिसर के पास क्या पावर होता है और क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। तो सिचुएशन में सबसे पहले तो देखें तो असेसिंग ऑफिसर के पास एक सेक्शन 144 बेस्ट जजमेंट का एक पावर होता है। उस पावर के अंडर असेसिंग ऑफिसर जो है
वो इनकम एस्टिमेट कर सकता है, कुछ भी एडिशन करना है जिसका उसके पास जो भी डेटा अवेलेबल है उस डेटा के हिसाब से वो कुछ एडिशन करना है तो कर सकता है, और ऑर्डर पास कर सकता है जिसको बोलते हैं हम एक्स पार्टी ऑर्डर। एक बार ये ऑर्डर पास हो गया तो फिर सिचुएशन जो है वो बिकम कॉम्प्लेक्स होने की बहुत ही जटिल एक समस्या बन जाती है और सीरियस मैटर तक ये मामला पहुंच जाता है। यानी कि अगर आप नॉन कॉम्प्लायंस करते हो, यानी कि रिप्लाई नहीं करते, रिटर्न फाइल नहीं करते, डिपार्टमेंट ने जो आपसे पूछा गया उसका कुछ भी आप आंसर नहीं करते हो, तो फिर असेसिंग ऑफिसर ये पावर का यूज करके आपको ऑर्डर पास कर देता है और ऑर्डर के अंदर जो है वो डिमांड कंफर्म हो जाती है। उसके बाद ये डिमांड के साथ साथ रिस्क हो जाता है पेनल्टी और इंटरेस्ट का भी। यानी आप सोचो कि एक सिंपल नोटिस था, उसका रिप्लाई भी अगर हमने नहीं किया प्रॉपर तरीके से तो वो फिर कितनी सीरियस मैटर बन जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट और पेनल्टी की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो जाती है। तो पेनल्टी और इंटरेस्ट के अंदर सबसे पहले हम समझेंगे इंटरेस्ट क्या होता है और पेनल्टी क्या होता है। इंटरेस्ट ये होता है, ये ऑटोमेटिक है और कंपलसरी इन नेचर होता है। मतलब कि कोई डिमांड बनती है जब आपको ऑर्डर के अंदर, तो इसमें जो भी आपका टैक्स बनता है वो टैक्स का पीरियड जो भी होता है, जहां से उन असेसिंग ऑफिसर के पास डिटेल मिली है उस टाइम से लेके आपको जो ऑर्डर पास किया तब तक का जो भी इंटरेस्ट है वो पेनल यहाँ पे लग सकता है। मतलब कि ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है और ये कंपलसरी बन जाता है जब आप नॉन कॉम्प्लायंस करते हो। ठीक है, पेनल्टी के अंदर क्या क्या हो सकता है? पेनल्टी के अंदर इतनी पेनल्टी लग सकती है जैसे फेलियर टू कॉम्प्लाई नोटिस, आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया उसका भी पेनल्टी लग सकती है। लेट फाइलिंग पेनल्टी, कोई रिटर्न फाइल आपने लेट किया है या फिर आपने नोटिस का रिस्पॉन्स जो है वो लेट फाइल किया है तो उसका भी आपको पेनल्टी लग सकता है। अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग, यानी कि आपको इनकम जो दिखानी थी वो नहीं दिखाई, या कोई भी आपने जो वैल्यू था वो वैल्यू को अंडर रिपोर्ट किया या मिस रिपोर्टिंग किया तो उसकी भी पेनल्टी लग सकती है। और कई एक्सट्रीम केसेस के अंदर जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है एक लेवल से ऊपर, तो उस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन तक की पेनल्टी लग सकती है। तो सिंपल आप समझिए, नॉन कॉम्प्लायंस के जो मैटर था वो मैटर सिंपल नोटिस के ले से कहाँ तक सीरियसनेस इसकी बढ़ जाती है। पेनल्टी और इंटरेस्ट लग जाने के बाद जो है डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है रिकवरी एक्शन। अब रिकवरी एक्शन के अंदर क्या करते हैं? तो रिकवरी का मतलब ये होता है ऑर्डर पास हो गया, उसके अंदर डिमांड कंफर्म हो गई, जो पेनल्टी लगाना था पेनल्टी लग गया, इंटरेस्ट लग गया, सब कुछ। अब इसके अंदर जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपसे रिकवर करने का स्टार्ट होता है। तो रिकवरी का सबसे पहला स्टेज होता है कि डिपार्टमेंट आपका बैंक अकाउंट अटैचमेंट कर देता है। मतलब आपका बैंक अकाउंट जो है सीज हो जाता है, उसमें से आपका जितना भी बैलेंस है वो रिकवरी के लिए यूज करना चालू हो जाता है। कुछ भी रिफंड आपका बनता है तो रिफंड एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जो भी डिमांड आपकी है, जो भी पेएबल अमाउंट आपकी डिमांड के अंदर ऑर्डर के अंदर दी गई है। ठीक है, बट अभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑर्डर पास हो गया तो हमें एक राइट मिलता है जिसको बोलते हैं अपील का राइट। अपील का राइट यहाँ भी मिलता है, बट यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि अपील का राइट आपको जो मिलता है वो राइट आपका यहाँ पे वीक बन जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जो भी आपने नॉन कॉम्प्लायंस किया है इसका मतलब ये होता है नॉन कोऑपरेशन हिस्ट्री। तो डिपार्टमेंट के पास पूरी हिस्ट्री रहती है, जब तक आपको रिमाइंडर दिया गया, कितनी नोटिस आपको इशू की गई, पूरा रिकॉर्ड होता है, हिस्ट्री पूरी जो डिपार्टमेंट के पास रहती है। तो इस हिस्ट्री के रिगार्डिंग आपका अपील का राइट हो मिलता है, बट वहां पे आप वीक साबित हो जाते हो, आपको कोई रिलीफ ग्रांट नहीं मिल सकती। आपको जो भी है वो डिमांड आपको मतलब अभी सुनने की जो बात है, तो डिपार्टमेंट ने कई बार आपको चांसेस दिया पर उसका मतलब ये हुआ कि आपने ही कोऑपरेशन नहीं किया, तो फिर आपका अपील का राइट जो है वो यहाँ पे बहुत वीक हो जाता है और फिर आपको डिमांड जो भी है वो पे करनी बन जाती है। तो आपने देखा नॉन कॉम्प्लायंस की कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक बढ़ सकती है। तो अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हो या बिजनेस ओनर हो तो आपको इस इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के अंदर प्रोफेशनल डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करके रखना है उसके बारे में बात करें तो आप नोटिस का रजिस्टर मेंटेन करो। मतलब जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आती है उसका एक प्रॉपर रजिस्टर रखो, डेडलाइन ट्रैकर रखो, यानी कि कौन सी नोटिस का कौन सी डेट को हमें रिप्लाई देना है, कौन सी डेट को हियरिंग अटेंड करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन, आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट में सबमिट किए है वो आपके पास भी एक रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि अगर जो है हमें अपील तक जाना है तो वो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। ये हैबिट्स प्रोफेशनल को अलग बनाती है। और एक बात हमेशा याद रखना, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट is a part of professional
रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट करना ये प्रोफेशनल का एक पार्ट होता है, यानी कि प्रोफेशनल सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट एक बेस्ट पार्ट होता है। नोटिस को इग्नोर करना करेज नहीं है, स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लायंस ही स्मार्टनेस है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ टेक्स्ट को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।